नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रूथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। इन दिनों उत्तराखंड के कोटद्वार में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और उससे देश में जो बवाल मचा हुआ है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। इसी तरीके की स्थिति देश में होनी चाहिए और हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाने वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अच्छी बात है, उठना चाहिए। देश में शांति रहनी चाहिए, हिंदू मुसलमान भाई भाई रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तस्वीर कोई नहीं दिखा रहा है जहां से ये लड़ाई शुरू हुई, जहां से ये जंगे मैदान बना और जहां से दीपक भाई, तौबा तौबा तौबा, मोहम्मद दीपक भाई खेल में आ गए। अब मोहम्मद दीपक कैसे खेल में आ गए वो आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा सा इस तस्वीर के बारे में मैं आपको समझाता हूं, डिस्क्राइब करता हूं क्या है ये तस्वीर। कुछ लोग, चाहे वो बजरंग दल के ही कह लीजिए, वो उस बाबा के दुकान पर यानी कि मुस्लिम दुकानदार के पास पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि आपसे पहले बात हुई थी। आप कह रहे हैं इज्जत के साथ, बड़े तमीज के साथ, आप वो ये कह रहे हैं कि आपसे पहले बात हुई थी और आपने कहा था कि हम दुकान बदलेंगे, तो ये जो बाबा शब्द है ये हटा देंगे, क्योंकि कोटद्वार उत्तराखंड में आता है और वो अपने बाबा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे बाबा हैं हम उनको मानते हैं, तो इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। अगर ये आपकी दुकान है, आप मुसलमान हैं, तो आप अपने धर्म के हिसाब से नाम रखिए। भले आप जो बिल पेपर है, जो जीएसटी बिल बनाते हैं उस पर आप बाबा रखिए, लेकिन जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उस बोर्ड पर से नाम हटा दीजिए। आप उस बोर्ड पर से बस नाम हटा दीजिए, इसके अलावा हमें कोई समस्या नहीं है। ये पूरी जो बातचीत हो रही है इसमें बड़ा तमीज है, बड़े तरीके से, बड़े इज्जत के साथ, बड़े सहूलियत के साथ अगला व्यक्ति अपनी बात, अपनी डिमांड रख रहा है, जो कोई भी रख सकता है अगर उसके धर्म को ठेस पहुंच रही है तो। ये किसी भी धर्म का व्यक्ति बोल सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर उसको लगता है कि उसके धर्म पर कोई आंच आ रही है या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मार्केट में, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। तमीज के साथ बात हो रही है। आप कहा जा रहा है, बड़े ही अदबो आदाब से बोला जा रहा है। वो भी कह रहे हैं कि हम कर देंगे, देखते हैं, कर लेंगे। लेकिन इसके बाद दीपक की एंट्री होती है, फिर मैं माफी चाहूंगा, मोहम्मद दीपक की एंट्री होती है। मोहम्मद दीपक की एंट्री होती है इसमें, और दीपक की एंट्री होते ही मामला गर्म हो जाता है। अब आप देखिए, ये भाई साहब जिम चलाते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, शरीर इनका एक बाउंसर की तरह, पहलवान की तरह है, पूरा सीना ताने एकदम सामने आ गए। इनके मन में ये गुरूर है, घमंड है कि ये जिम करते हैं, इनका शरीर बाउंसर की तरह है, तो ये किसी को भी तू तड़ाक करके बात कर लेंगे, किसी से भी बदतमीजी कर लेंगे। सामने वाला व्यक्ति अगर शारीरिक तौर पर इनके मुकाबले का नहीं है तो उसके सामने ये दादागिरी दिखाएंगे। जिस तरीके की इनकी भाषा है, क्योंकि अगला व्यक्ति आप करके इनसे बात कर रहा है और इन्होंने शुरू से ही, जब से ये सीन में आए हैं तब से इन्होंने तू तड़ाक की भाषा शुरू कर दी। तू क्या है, तू कैसे कर लेगा, तू कौन है, तेरी क्या हिम्मत है, तू तड़ाक शुरू। अब आप बताइए कि किसी भी सभ्य माहौल में अगर तू तड़ाक किया जाए तो माहौल गर्म होगा या नहीं होगा? आप तू तड़ाक करके किसी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं, आप बार बार तू तड़ाक कर रहे हैं। अगला व्यक्ति आपको जानता नहीं, वो पूछ रहा है कि हम इनसे बात कर रहे हैं, आप बीच में कौन, आप कहां से? वो भी आप नहीं कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं। उल्टी बात जानबूझकर कर रहे हैं। क्या पहले से ये प्लान्ड था? क्या आप प्लान करके आए थे कि तू तड़ाक वाली भाषा, बदतमीजी वाली भाषा, रौबदारी वाली भाषा, जिम का अपना शरीर, बाउंसर वाला शरीर दिखाकर आप किसी के साथ गुंडागर्दी कर लेंगे? सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे शारीरिक तौर पर कमजोर है तो क्या आप गुंडागर्दी दिखाएंगे? ये गुंडागर्दी दिखाकर आप माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे? आपको अंदाजा नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। आप तो अपने शरीर के गुमान में आ गए, अपने जिम में प्रोटीन पाउडर खा के फुलाए हुए शरीर के गुमान में आ गए। आपको लगा कि गर्दन पकड़ के उठा के फेंक देंगे किसी को, हमारे सामने तो कोई कुछ है नहीं क्योंकि मैं तो बाउंसर वाले शरीर के साथ यहां पर खड़ा हूं। इस तरीके की स्थिति बनाने की कोशिश की गई कोटद्वार में। अगला व्यक्ति वीडियो बनाता रहा, आपने उसके मोबाइल को झटका, आपने उसके ऊपर हाथ चलाया, ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की?
उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं वहां भी बदतमीजी करते हैं, किसी को ढकेलते हैं। तो शुरुआत तो आपने की, उसके बाद जब माहौल बिगड़ा, जब वीडियो रिलीज हुआ, उसके बाद जब उस व्यक्ति ने अपने लोगों को बताया तो वो लोग क्यों नहीं आएंगे? और जब सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर आप रोने लगे कि मैं मोहम्मद दीपक बोल दिया, मैं सेक्युलरिज्म की बात कर रहा था, मैं बाबा को बचाने आया था। तौबा तौबा तौबा, गजब है भाई साहब मोहम्मद दीपक जी। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेशर्मों को जो इस तरीके से काम करते हैं, और ऐसे बेशर्मों को भी शर्म आने चाहिए जो इस दीपक जैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका दिमाग खराब कर रहे हैं। इसे अभी भी शर्म नहीं आ रही है। ये जिम में खड़ा होकर लोगों की बॉडी बनवाता है और प्रोटीन पाउडर खा के खुद बॉडी बना रहा है और दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहा है आके। ये पूरा वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप खुद तय करिए, अपने आंख से देखिए, दूसरे की आंख से मत देखिए, अपने कान से सुनिए, दूसरे के कान से मत सुनिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो इस वक्त हर व्यक्ति सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने में लगा हुआ है, हिंदुओं के पीछे पड़ गया कि बजरंग दल ने ऐसा कर दिया, बजरंग दल ने वैसा कर दिया। ये वीडियो देखिए अपनी आंख से और अपने कान से सुनिए कि क्या हुआ था, उसके बाद बताता हूं आगे की कहानी। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। ये बाबा की दुकान है। बाबा कौन है? इनके पास हम पहले भी आए हैं। बाबा पे क्या होता है मुझे पता होगा। वहाँ पे भी समझाया था आपने को, देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो ऊपर। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम में लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ पे कोटवार में सिद्धू बाबा ही है। ये आप बात नहीं समझ रहे, आपने उस टाइम बोला था कि ये बदल दूंगा। देखो ऐसा है, स्कूल ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवा, बाबा हटवाओ ये। तो महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। है ना? आज ये बोर्ड हटा दो इसमें, नहीं तो देखो, ये नहीं बोला था। अब हम जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। हाँ बस, हाँ तो 1 मिनट। हाँ, जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता है बाद में यार, जीएसटी में बाद में होता है। देखो नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली है, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह की क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना, अपने बाबा क्या है? पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, ये बाबा हमारी पहचान है। हमारी पहचान है। ये क्या पहचान है? हमारी पहचान है। भाई आपसे क्या उनकी दुकान? नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए, बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए, चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए बोले? नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए? मत दिखा, कोई नहीं एग्री मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? 1 मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी। 30 साल पुरानी दुकान है ना? तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं, आपने कहा है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, हाँ। ओके। और बार की आप ना मैं कोर्ट द्वार, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। तुम्हें बोल फोन, खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं कहा, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, दुकान का नाम बता अरे जाने चल यार, यहाँ से चल। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो। अबे वीडियो से कुछ कर रहा है। अब देख लिया आपने वीडियो,
अगर आप अपनी आंख से ये वीडियो देख पा रहे हैं और अपने कान से सुन पा रहे हैं और अपने दिमाग से समझने की क्षमता है, तो आप तय कर लीजिए कि किसने क्या किया और किसने शुरुआत की। दीपक जैसे व्यक्ति, तौबा तौबा, मोहम्मद दीपक जैसे व्यक्ति की भरमार है इस देश में, जो सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल कराने के लिए इस तरीके की बदतमीजी कर रहा है। और जब इनको लगा कि हमने तो गलती कर दी, बाप रे बाप, हमने तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, तो अब रो रहे हैं, अब ज्ञान दे रहे हैं कि हमने सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया। आप कौन होते हैं सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले? पहले बदतमीजी करते हो, उसके बाद सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हो, फिर पुलिस पे आरोप लगाते हो, शासन पे आरोप लगाते हो। इनके जैसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे लोगों के ऊपर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो माहौल खराब करते हैं और उसके बाद फिर इमोशनल बातें करते हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ऐसे व्यक्तियों को तूल देते हैं, इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं।